दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्ते में कुछ कड़ुआपन आई है। हालांकि मालदीव अब बैकफुट पर है। दरअसल मालदीव सरकार में एक मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब यहां यह समझना जरूरी है कि जो मालदीव अभी भारत का इस तरह से मजाक बना रहा है, वह अपनी कई जरूरतों के लिए वो उसी देश पर पूरी तरह निर्भर भी करता है। तो अब भारत ने मालदीव को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत मालदीव को ऐसा सबक सिखाने वाला है जिससे मालदीव दसियों साल तक नहीं उभर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चीन की भी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। भारत ने इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े कदम से की है और भारत की यह तैयारी मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले जैसे ही मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मूवी जो हुए हैं, उन्होंने भारत के सभी सैनिकों को निकालने का दांव दिखाना शुरू कर दिया है और मालदीव जो अभी तक पकड़ रहा था और उनको भारत के 77 सैनिक भारी पड़ रहे थे, अब उन गलती की भरपाई खुद मालदीव करने वाला है। फिलहाल जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो मालदीव के राष्ट्रपति चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत सबसे नजदीकी देश है और भारत से किसी भी मदद की मालदीव गुहार नहीं लगा रहा है। और मालदीव की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे मालदीव समेत चीन और तुर्की की भी अर्थव्यवस्था पर काफी भारी असर पड़ने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत तुर्की से काफी सारी महंगी चीज आयात करता है, जिससे तुर्की को काफी ज्यादा फायदा होता है, जिनमें ज्वेलरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल शामिल होते हैं। और अगर तुर्की मालदीव की मदद करता है तो भारत तुर्की से इंपोर्ट होने वाले सामानों को किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करेगा। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय हिंद जय मोदी लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और यहीं की कुछ आकर्षक तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। इसी बीच मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर दी। विवाद यहीं नहीं रुका, फजीहत होते देखे मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित भी कर दिया। उधर सोमवार को भारत सरकार ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। विवाद के बीच कई भारतीयों ने अपना मालदीव घूमने जाने की योजना रद्द कर दी। यहां के विपक्षी नेताओं के आए बयान बताते हैं कि मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयानों ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन बाजार को दांव पर लगा दिया। दरअसल मेन खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे, तब तक भारत और मालदीव का रिलेशन काफी अच्छा था। लेकिन अब की बार चुनाव में जब से नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ु जो हुए हैं, तो उन्होंने भारतीय सैनिक को वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल देखा जाए तो इन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 सैनिक ऐसे हैं जो मालदीव में रहते हैं। लेकिन फिर भी भारत मालदीव की इन हरकतों का जवाब अच्छे से देने वाला है। आपको बता दें कि मालदीव की ज्यादातर अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर से बनती है, क्योंकि मालदीव में ज्यादातर लोग घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि साल 2018 से 2023 तक कितने भारतीय मालदीव घूमने गए थे। और अगर देखा जाए तो मालदीव भारत से सबसे ज्यादा निकट हैं। इसीलिए भारत के ज्यादातर टूरिज्म मालदीव घूमने जाते हैं, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मालदीव की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर पर टिकी हुई है, और वह भी केवल भारत के बलबूते। यही नहीं, अगर मालदीव को किसी भी मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां से सबसे पहले मालदीव को मदद पहुंचाई जा सकती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मालदीव भारत से सबसे ज्यादा नजदीक है। खैर, इसके पास में श्रीलंका भी है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है।
और श्रीलंका से भी मालदीव के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जिससे श्रीलंका भी मालदीव को किसी विकट परिस्थिति में मदद नहीं करने वाला है। भारत ने मालदीव को सीधा सबक सिखाते हुए टूरिज्म सेक्टर को घटाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। दरअसल हुआ यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप में टूरिज्म के रूप में गए थे, जहां पर वे लक्षद्वीप के नए नए लोगों से मिलते हैं और वहां के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। यानी कुल मिलाकर यह सारी चीज मालदीव के विरुद्ध की जा रही है। मतलब यह है कि लक्षद्वीप भी मालदीव से कई गुना ज्यादा सुंदर जगह है, जहां पर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। और देखा जाए तो इसकी दूरी मालदीव से कई गुना कम है, जहां पर मालदीव की अपेक्षा कम खर्चे में टूरिस्ट आ जा सकते हैं। अब जब टूरिस्ट में मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप के दौरे पर जाने लगेंगे, तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। अगर देखा जाए तो अभी भी मालदीव अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ है और वह तुर्की और चीन से कर्जा मांग रहा है, जिससे वह अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रख सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत तुर्की को खाने पीने की वस्तुओं के अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स सप्लाई करता है, और जब मालदीव तुर्की से हाथ मिला रहा है तो भारत इससे काफी ज्यादा नाराज हैं और भारत आने वाले समय में तुर्की को भी सप्लाई बंद कर सकता है, क्योंकि भारत को तुर्की के अलावा कई सारे देश का फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर भारत को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए तुर्की सारे सेक्टर में मालदीव की मदद करता भी है, तो भी मालदीव को इंपोर्ट के लिए ज्यादा कास्ट चुकानी होगी, क्योंकि मालदीव की दूरी भारत की अपेक्षा तुर्की से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर भारत में मालदीव से होने वाले इंपोर्ट की बात की जाए, तो भारत मालदीव से केवल कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत कच्चा तेल इंपोर्ट के लिए केवल मालदीव के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि भारत ऑलरेडी कई सारे देशों के साथ तेल इंपोर्ट के लिए FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसमें रसिया, कतर, सऊदी अरब, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। वैसे ये देश क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए भारत को डिस्काउंट पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब भारत ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत के अलावा भी दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल की डिमांड कम होती चली जा रही है। वैसे देखा जाए तो अब केवल कच्चे तेल की जरूरत फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में ही रह गई है। यहाँ तक कि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड पूरे देश में बढ़ गई है, जिससे सभी कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। और भारत को कच्चे तेल की जो जरूरत पड़ने वाली है, उस रिक्वायरमेंट को केवल भारत में पाए जाने वाले क्रूड ऑयल से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने अंडमान और निकोबार में रुके हुए तेल के कुओं पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। इस वर्ष भी यह लगातार बढ़ भी रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। साल 2022 में भारत ने $495 मिलियन का सामान मालदीव को निर्यात किया था। भारत से मालदीव कृषि और मुर्गी पालन, चीनी, कपड़ा, आटा, दवा, चावल, मसाला और दवाइयां जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी भारत मालदीव को बेचता है। ऐसे में अगर भारत और मालदीव के रिश्ते खराब होते हैं, तो मालदीव में खाने पीने की भी किल्लत हो जाएगी। अब भारत ने जब मालदीव पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है, तो खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट भारत रोक सकता है। अगर मालदीव तुर्की से भी खाने पीने की वस्तु इंपोर्ट करने के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले नुकसान यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहां तक कि भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तुएं समेत ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता है, और ऐसी स्थिति में भारत ये एक्सपोर्ट रोक भी सकता है, क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट समेत लगभग सभी अरब देशों का फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहां पर भारत अपने प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर मालदीव से भारत के इंपोर्ट को देखा जाए, तो मालदीव भारत को केवल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है,
और वह भी भारत अपनी बहुत ही कम जरूरतों का क्रूड ऑयल मालदीव से इंपोर्ट करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को रसिया समेत कई सारे अरब देश ऑलरेडी सस्ते दामों में क्रूड ऑयल बेच रहे हैं। अगर भारत ने मालदीव को कृषि और मुर्गी पालन, चीनी, कपड़ा, आटा, दवा, चावल, मसाला और दवाइयां जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं बंद कर दें तो मालदीव में खाने पीने की भी किल्लत हो जाएगी। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि मालदीव पर करारा से करार एक्शन लिया जाए कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।